अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 2.5 करोड़ रुपीस हैं, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे हाँ भाई, ऑब्वियसली फ्री हूं। लेकिन एक मिनट, ये सवाल जितना सिंपल लगता है इसका जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ पैसे होने से काम नहीं चलता। असली सवाल यह है कि अगर आप कल से काम करना बंद कर दो तो ये जो पैसा है आपके पास है ये आपका घर चला पाएगा? चलिए आज इसी को समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और इस चैनल पे हम बात करते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस की। आज हम बात करेंगे 2.5 करोड़ के नेटवर्थ के बारे में। ये नंबर सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है, लोग इसे एक सेफ जोन मान लेते हैं, बस इतना पैसा हो जाए तो सब सेट है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आज मैं आपको वही चीज़ आसान तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब की टोटल वैल्यू, घर, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी सब जोड़कर। लेकिन यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, वो सिर्फ इस टोटल नंबर को देख के खुश हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं सेफ हूँ। लेकिन सच ये है कि हर पैसा काम का नहीं होता। कुछ पैसा तुरंत यूज हो सकता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। पहला, नेटवर्थ, ये आपकी टोटल वेल्थ है जो कि कागज पे है। दूसरा, लिक्विड नेटवर्थ, ये वो पैसा है जिसको आप तुरंत निकाल कर यूज कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एफडी, सेविंग अकाउंट। अब अगर आपका पैसा घर में या किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टेड है तो वो चीज इलिक्विड है, मतलब आप उस घर के एक छोटे से टुकड़े को बेच के महीने की ग्रोसरी नहीं ला सकते। तो अगर आपकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 2.5 करोड़ है, जिसमें से 1.8 करोड़ का सिर्फ घर की वैल्यू है, तो आपके पास एक्चुअली में यूज करने के लिए केवल 70 लाख रुपए बचे। और यही वो गैप है जो लोग देखते नहीं। तो अब सवाल यह है कि अगर हम सिर्फ वो पैसा देखते हैं जो तुरंत यूज हो सकता है, तो क्या 2.5 करोड़ उतना बड़ा नंबर रह जाता है जितना पहले लगा था? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाए। मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन की जो टोटल नेटवर्थ है वो 2.5 सीआर की है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जरा इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। उसका घर जिसकी वैल्यू 1.5 सीआर है, जो कि एक इलिक्विड फंड है, उसे वो डेली यूज नहीं कर सकता। उसके पास 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स और एफडी में है, जो कि एक लिक्विड फंड है। अब अर्जुन का जो मंथली खर्चा है वो महीने का 1 लाख रुपए। अगर अर्जुन अपने 1 करोड़ के पैसे को यूज करके अपना खर्चा चलाना चाहे तो फाइनेंस का एक सिंपल सा रूल कहता है, आप साल में अपने लिक्विड पैसे का सिर्फ 3 से 4% ही सेफली निकाल सकते हो, ताकि जो आपका लिक्विड फंड है वो ख़त्म ना हो जाए। तो 1 करोड़ का 4% होता है 4 लाख रुपए, यानी कि महीने का 33,000 रुपये। लेकिन अर्जुन महीने का जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए का है, मतलब 2.5 करोड़ होने के बावजूद भी अर्जुन अपना करंट लाइफ स्टाइल नहीं चला सकता बिना काम करे। इसी को हम बोलते हैं असली गैप। कागज़ पे जो चीज़ दिखती है और असल में जो चीज़ यूज़ हो सकती है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। चलिए इसमें अब मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, एंड दैट इज़ महंगाई और टैक्स। एफडी जैसे सेफ ऑप्शन आपको देते हैं अराउंड 6 to 7% का रिटर्न साल का। लेकिन अगर महंगाई भी 6% के आसपास रही तो आपका जो रियल फ़ायदा है वो लगभग 0 के बराबर है। और एक और बात, एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है आपके इनकम के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा टैक्स स्लैब में हो तो फ़ायदा और भी कम हो जाता है। तो जो पैसा आपको सेफ लग रहा है एफडी में, वो चुपके चुपके महंगाई से पीछे रह जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ पैसा सेफ जगह रखना काफ़ी नहीं होता, ये भी देखना जरूरी है कि वो पैसा असल में कितना फ़ायदा दे रहा है। चलिए अब एक और चीज़ पे हम बात करते हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। आपका जो फ्यूचर प्लान है वो सिर्फ नंबर पे नहीं चलता। आप कहाँ रहते हो, कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर आप मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े शहर में रहते हो, जहाँ पे जो रेंट है, बच्चों की स्कूल की जो फीस है, डेली के जो खर्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कंपेरिजन टू छोटे शहर से। और अगर आपके बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस है, उनकी फ्यूचर की पढ़ाई का खर्चा है, तो ये सारा का सारा चीज़ें सीधा असर डालती हैं आपके पैसे के ऊपर। तो एक ही 2.5 करोड़ दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन बना सकती है, सिर्फ इसी वजह से कि वो कहाँ रहते हैं और उनकी फैमिली किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम अपने पैसे को कैसे सही तरीके से चेक करें ताकि हमें असलियत पता चल सके। तो चलिए एक सिंपल तरीका देखते हैं। याद रखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें। पहला स्टेप, देखिए कि आपका कितना पैसा तुरंत यूज़ हो सकता है और कितना फंसा हुआ है, सिर्फ टोटल नंबर मत चेक करो। दूसरा स्टेप, अपना टोटल नेटवर्थ चेक करना छोड़ दो। इसके बजाय देखो कि आप हर महीने कितना पैसा सेफली निकाल सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट से, और क्या वो आपके मंथली खर्चे के बराबर है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है क्या ये पैसा बिना आपके काम किए आपको आज वाली लाइफस्टाइल दे सकता है या नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो आप ज़्यादातर लोगों से आगे निकल जाओगे।
सो गाइस 2.5 करोड़ एक अच्छा माइलस्टोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम तभी बन पाता है जब आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्टेड हो, जब ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकें और आपके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में है। सिर्फ नंबर बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसा आपका काम का भी होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस की बातें करते हैं हर हफ्ते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ अपना नंबर मत देखो, अपना प्लान देखो।